सो हेलो गाइस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेम मॉडल टूल्स में ही। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आज मिरर के बारे में। देखिए, हमने इरेज, कॉपी, मूव, ऑफसेट, ट्रिम, एक्सटेंड, एक्सप्लोड, एरे, इतना हमने अभी तक देख चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट में आज हम लोग बात करने वाले हैं मिरर के बारे में। देखिए, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अपने सिमेट्रिकल बने होते हैं। सिमेट्रिकल मीन्स अगर हम बात करें जैसे कि सपोज शूज, देखिए लेफ्ट शूज, राइट शूज, ये क्या है? बिल्कुल सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। ऐसे अगर बात करें जैसे हमारे कार के डोर्स हो गए, लेफ्ट डोर को आप राइट में नहीं लगा सकते, बट दिखते जैसे हैं, ठीक है। बाइक के हमारे इंडिकेटर्स हो गए, शीशे, हमारे मिरर्स हो गए, बाइक्स के कार मिरर्स हो गए हमारे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स आते हैं अंडर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स कैटेगरी। तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं मिरर कमांड। देखिए क्या होता है, अगर हम बात करें सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स को बनाना ज्यादा इजी होता है, ठीक है। देखिए, भगवान ने भी ज्यादा मेहनत नहीं करी है। अगर हम बात करें जितने भी, जैसे ह्यूमन, अगर हम अपनी बॉडी के बारे में बात करें तो ह्यूमन बॉडी बिल्कुल सिमेट्रिकल है। अगर हम अपने हैंड्स के बारे में बात करें, देखिए बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखें तो मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स आप देखोगे अपने अगर आसपास, तो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स ज्यादा पाई जाते हैं। तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं मिरर टूल। तो मॉडिफाई में आपको मिरर नजर आएगा इधर, या ऊपर हमारे पास मिरर ये रहा, या MI एंटर, ठीक है। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है। हम ये चाह रहे हैं कि सपोज हमको इस ऑब्जेक्ट की जस्ट मिरर इमेज इस नेक्स्ट एंड पे चाहिए, राइट एंड पे चाहिए। तो मिरर करने के लिए सेम मॉडिफाई मिरर टूल ले लेते हैं, या यहाँ से ले लेते हैं, या MI एंटर। आपने मिरर कमांड ली, सॉफ्टवेयर बोलेगा आपको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आपको मिरर करना है उसको सेलेक्ट करना है। तो हमने इसको, इन दो लाइंस को हमने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद सॉफ्टवेयर को दोबारा बोलेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने एंटर कर दिया, जैसे हम लोग बाकी कॉपी मूव में करते हैं। नाउ अब अगर आप नीचे ध्यान दें, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन मींस आपको जिस ऑब्जेक्ट को मिरर करना है उसके लिए आपको मिरर लाइन बनानी पड़ती है। देखिए, अगर हम बात करें लाइन सेगमेंट की, लाइन की, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट हमको 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो उसी में से सॉफ्टवेयर हमसे मांग रहा है फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। अब सोचिए, अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को नेक्स्ट एंड इधर आपको मिरर करना है, तो मिरर कहाँ होना चाहिए? बिल्कुल सेंटर पे वर्टिकली रखा होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आपके बैडमिंटन कोर्ट होता है, तो बीच में नेट होता है, दोनों तरफ हमारे प्लेयर्स होते हैं। तो जो नेट है वो एज अ मिरर लाइन बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन कहाँ हो जाएगा? हमारे इस लाइन के मिड पर। जैसे आपने मिड पॉइंट पे क्लिक कर दिया, सॉफ्टवेयर ने फर्स्ट पॉइंट ले लिया। अब सॉफ्टवेयर पूछेगा आपसे स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो सेकंड पॉइंट कहाँ हो जाएगा? वर्टिकली, ऊपर या नीचे आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि, ऐसा नहीं सोचना है कि ऊपर ऑब्जेक्ट कॉपी हो रहा है, ऊपर मिरर हो रहा है तो ऊपर ही हम लाइन बनाएंगे। एक्चुअली जो आपकी मिरर लाइन आपको जो दिख रही है, येलो डैश लाइन, ये एक इनफाइनाइट लाइन की तरह बिहेव करती है, ठीक है। ये जस्ट एक इमेजनरी लाइन है, ये बनने नहीं वाली है। ये जस्ट आपको मिरर ऑब्जेक्ट बता रहा है कि इस लाइन के बाद हमने इस ऑब्जेक्ट को मिरर करना है। तो आप नीचे भी आप क्लिक कर सकते हैं, हमारा ऑर्थो ऑन है तो आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपने क्लिक किया, देखिए कॉपी बन चुकी है, मिरर हो चुका है ये। बट नीचे भी सॉफ्टवेयर कुछ बोल रहा है आपको, भी हमारी कमांड फिनिश नहीं हुई है। अगर आप इस स्टेज में एस्केप की प्रेस कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा, अभी कॉपी हुई नहीं है, मिरर बना नहीं है अभी ये। तो सॉफ्टवेयर आपको बोल रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। क्या आपको इस ऑब्जेक्ट को इरेज करना है या नहीं करना है? किसको? इसके लिए बात कर रहा है, सोर्स ऑब्जेक्ट की। अगर आप यस पे अभी क्लिक कर देंगे तो हमारा ये ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा और ये रह जाएगा। अगर हम चाह रहे हैं कि हमको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, यानी कि प्रीवियस ऑब्जेक्ट और न्यू ऑब्जेक्ट दोनों चाहिए, तो आप नो पे क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नो रहता है, वैसे आप डायरेक्टली एंटर भी कर सकते हैं। अब आपकी कमांड फिनिश हुई है और ये एग्जैक्टली मिरर हो चुका है। सेम एक बार दोबारा देख लेते हैं। अब सपोज अगर आप ये सोच रहे हो कि एग्जैक्टली इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली बिल्कुल नीचे यहाँ मिरर करना है, ठीक, इस लाइन के नीचे, तो कैसे करेंगे? मिरर कमांड ली हम लोगों ने, ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लिया, नाउ एंटर किया। नाउ फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, सोचिए कहां होगा? हमको इस लाइन के जस्ट नीचे मिरर करना है, मींस यही लाइन मिरर लाइन है। तो आप इस लाइन के ऊपर कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेंटर पे हम क्लिक करेंगे या कहां क्लिक करना है, एंड पे क्लिक करेंगे, कहीं पर भी। सपोज मैंने क्लिक क्या कर दिया, नाउ नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, हॉरिजॉन्टली, कहीं पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। और तो हमारा ऑन है, जैसे हमने क्लिक किया, सेम इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, करना है तो यस, नहीं करना है तो नो, अदरवाइज आप एंटर कर सकते हैं। तो आपका ऑब्जेक्ट मिरर हो जाएगा।
क्लियर गाइस? अब देखिए, अभी तो हमने इस ऑब्जेक्ट को जस्ट नेक्स्ट स्टैंड पे मिरर किया है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको ड्राइंग में ऐसा बोला होता कि आपको इस ऑब्जेक्ट को जब मिरर करना है इधर, जैसे मैं रैंडमली मैं इसको मिरर करके दिखा देता हूँ आपको। सपोज आपको ऐसे बोला होता कि हमको इस ऑब्जेक्ट को मिरर करना है और ऐसा मिरर करना है कि इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में कोई डिस्टेंस गिवन है। सब को बोला हुआ है कि 100 डिस्टेंस होनी चाहिए दोनों पॉइंट्स के बीच की। तो मिरर लाइन कहाँ होगी? इस वाले पॉइंट से 50 आगे। तो आपको ऐसा नहीं करना कि आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करोगे। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि आपने लाइन लिया, यहाँ से इधर आगे डायरेक्शन दिए, 50 एंटर, और ऐसे करके रैंडम लाइन ड्रॉ कर दिए। इसके अबाउट इसको हम मिरर कर देते हैं। देखिए, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे मिरर कर देते हैं। फिर आपको इसको भी इरेज करना पड़ेगा, इसको भी इरेज करना पड़ेगा। ऐसे मिरर कर सकते हो एग्जैक्टली। अगर आप इसको आप मेजर करोगे अभी, तो ये 100 पे आ चुका होगा। देखिए नीचे दिखा रहा है 100, ठीक है। बट ये स्मार्ट वर्किंग नहीं है, ठीक है। हम लोग सॉफ्टवेयर यूज क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग स्मार्ट वर्किंग कर सकें। तो देखिए, मैं आपको आज एक और सब कमांड के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, जिसको आप किसी भी कमांड के बीच में चला सकते हैं। ये एक सब कमांड है, ऐसे नहीं कि लाइन, सर्कल, आर्क में आप कहीं नहीं, आप कहीं भी इसे यूज कर सकते हैं। चलिए मिरर को थोड़ी देर रख देते हैं साइड में। सपोज सोचिए एक लाइन है, मैं ये चाह रहा हूं अभी कि हमको एग्जैक्टली एक लाइन ड्रॉ करनी है वर्टिकल। सपोज लाइन की लेंथ 100 है और वो यहां से 40 आगे से स्टार्ट होनी है। तो ऐसे नहीं करना कि लाइन लेंगे, इस वाले पॉइंट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से पहले 40 आगे आ जाते हैं और फिर ऊपर 100 की लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर भी क्या हुआ, देखो डबल लाइन बनी है हमारी यहाँ पर। ये इसको इरेज कर देता हूँ, देखो। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, आपने लाइन ली, नीचे पढ़िए, सॉफ्टवेयर आपको बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट मींस उस जो आप लाइन बनाने वाले हो 100 वाली, उसका फर्स्ट पॉइंट। तो उसका फर्स्ट पॉइंट कहाँ है? इस वाले पॉइंट से 100 आगे है या 50 आगे है, ये जितने भी आपको आगे जाना है। तो देखिए, जब सॉफ्टवेयर आपको बोलेगा फर्स्ट पॉइंट और आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ से कुछ आगे है, तो इस वाले पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमारे पास एक सब कमांड होती है फ्रॉम। आप इस फ्रॉम कमांड को किसी भी कमांड के बीच में चला सकते हो, जिस भी कमांड में सॉफ्टवेयर आपसे किसी पॉइंट पे जाने के लिए पूछ रहा होगा। अगर तो हम क्या करते हैं, आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो फ्रॉम, FROM, या जब सॉफ्टवेयर पूछेगा आपसे फर्स्ट पॉइंट, तो शिफ्ट पे आपने राइट शिफ्ट प्रेस किया, जस्ट राइट क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके रखना है और मैंने माउस का राइट क्लिक किया है। तो देखिए ऊपर सेकंड ऑप्शन नजर आ रहा होगा फ्रॉम, मैंने फ्रॉम ले लिया। सॉफ्टवेयर हमको बोलेगा फ्रॉम बेस पॉइंट। बेस पॉइंट कौन सा है हमारा? ये वाला, जहां से हमको आगे जाना है। तो बेस पॉइंट मैंने क्लिक कर दिया है। नाउ ऑफसेट, कितना आगे जाना है? 100 आगे जाना है सपोज। तो आप डायरेक्टली 100 टाइप नहीं करेंगे, अभी हमारा और तो नहीं चल रहा है, आपको कोऑर्डिनेट डालने पड़ेंगे, @x की वैल्यू 100, 0। देखिए इसीलिए हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करी थी, क्योंकि ऑटोकैड जो पूरा है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पर बेस्ड है। जिसको कोऑर्डिनेट प्रॉपरली ढंग से समझ में नहीं आता है या प्रॉब्लम है, उसको ऑटोकैड नहीं आता है, ठीक है। नाउ एंटर। देखिए क्या हुआ, लाइन का स्टार्ट पॉइंट क्लिक हो चुका है। सॉफ्टवेयर आपसे नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है पीछे। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं और आपको डिस्टेंस चेक करके दिखाऊं यहां से लेकर यहां तक, तो एग्जैक्टली 100 हो चुका होगा। क्लियर? कहीं पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रायंगल है, चलिए एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये सपोज 100/70 का हमारा एक रेक्टेंगल है। एग्जैक्टली सपोज हमको ड्राइंग में ऐसे बोला है कि एक सर्कल ड्रॉ करना है, जिसका सेंटर पॉइंट यहाँ से सपोज 40 आ गया, 30 ऊपर है, रेडियस रेडियस सपोज 10 गिवन है। तो आपने लिया सेंटर रेडियस। सॉफ्टवेयर में क्या पूछ रहा है? सेंटर पॉइंट पर पहुंचना है हमको, यहाँ से 40 आ गया, 30 ऊपर। तो सेम शिफ्ट राइट क्लिक फ्रॉम, बेस पॉइंट हमारा ये वाला है, हमको इस वाले पॉइंट से पता है वैल्यूज, क्लिक कर दिया हमने। ऑफसेट मींस कोऑर्डिनेट डालेंगे हमारे कितने, एक्स में 40, वाई में 30, एंटर। देखिए सेंटर पॉइंट सॉफ्टवेयर ने ले लिया हो, और जितने भी आपको रेडियस गिवन है आप टाइप करके एंटर कर सकते हैं। अगर आप इसको मेजर करते हैं, मैं डिस्टेंस के थ्रू मेजर करता हूं, इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई पे अगर आप ध्यान देंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डेल्टा एक्स 40 और वर्टिकल डिस्टेंस वाई 30। तो इस मेथड को आप यूज कर सकते हैं, फ्रॉम टूल को आप यूज कर सकते हैं इसको मिरर करने के लिए। तो अगर हमको ऐसे बोला है कि हमको इसको मिरर करना है इस साइड, और दोनों पॉइंट्स ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस हमको 100 मेंटेन करनी है, तो मिरर टूल ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। नाउ एंटर। नाउ फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन कहाँ है? यहाँ से 50 आगे है, क्योंकि 100 पे जाना है हमने। तो शिफ्ट राइट क्लिक एंड फ्रॉम, बेस पॉइंट हमारा ये रहा, क्लिक कर दिया हम लोगों ने। नाउ ऑफसेट @50, 0। नाउ एंटर, और फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लिक हो चुका है मिरर लाइन का। सेकंड पॉइंट वर्टिकली ऊपर या नीचे आप कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। नाउ एंटर। अगर मैं आपको इस बार डिस्टेंस को मेजर करके दिखाऊं,
यहां से लेकर यहां तक, तो एग्जैक्टली 100 होगा। कमांड लाइन आप देख सकते हैं, एग्जैक्टली 100 होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है ये। ठीक है, तो ये बात थी हमारे मिरर टूल की। नेक्स्ट बात करते हैं रोटेट, बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। देखिए, ऑब्जेक्ट्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बनाना इजी होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑर्थो टूल है। सोचिए, अगर यही ऑब्जेक्ट हमको सपोज ड्राइंग में ऐसा बोला होता है कि ये हमको एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है जो 48 डिग्री इंक्लाइनेशन पे है, ईस्ट डायरेक्शन से, ऐसे इंक्लाइंड होना चाहिए था। तो आप इस लाइन को पहले एंगल पे ड्रॉ करते, फिर इन लाइनों के लिए भी आपको उस एंगल में 90 डिग्री ऐड करना पड़ता, इनके लिए फिर और कुछ सोचना पड़ता। तो ज्यादा अच्छा हम ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल बनाते ना, उसको बाद में रोटेट कर लेंगे। तो रोटेट करने के लिए मॉडिफाई में आपके पास रोटेट टूल इसी आपको दिया हुआ है, ये रहा, या ऊपर ये रहा रोटेट, या RO एंटर। तो देखिए, रोटेट कमांड ली हम लोगों ने, सेम सॉफ्टवेयर बोर्ड आपको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, पूरे ऑब्जेक्ट को। नाउ दोबारा बोल रहा है, हमने एंटर कर दिया है। नाउ बेस पॉइंट, बेस पॉइंट मींस किस पॉइंट के अबाउट ऑब्जेक्ट को आपको रोटेट करना है। सपोज हमारा बेस पॉइंट ये है, देखिए इस पे मैंने क्लिक कर दिया। देखिए मैं आपको ऑर्थो ऑफ करके दिखाता हूँ। बेस पॉइंट मींस देखिए इस वाले पॉइंट के बाद ऑब्जेक्ट रोटेट होने वाला है, घूमने वाला है, ये पॉइंट हिलेगा नहीं, ये फिक्स पॉइंट है। ठीक है, तो अब सॉफ्टवेयर नीचे से पूछा है रोटेशन एंगल, और बगल में दो ऑप्शन और आ रहे हैं, कॉपी एंड रेफरेंस। इनके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। सबसे पहले रोटेशन एंगल, कितना डिग्री आपको रोटेट करना है। सपोज हमने 45 रोटेट करना है, टाइप किया 45। तो देखिए क्या होगा, हमारी जो डायरेक्शन है, आपको पता है स्टार्टिंग हम लोग बात कर चुके हैं कि यूनिट्स में सेटिंग में आपने देखा था कि ईस्ट से काउंटर क्लॉकवाइज हम लोगों ने सेटिंग करी हुई है। अब बाय डिफॉल्ट सेटिंग वही रहती है वैसे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है उस बेस पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन से काउंटर क्लॉकवाइज 48 डिग्री रोटेट हो जाएगा। तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल से एंगल बना होगा 48 डिग्री का बना होगा। एक बार इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं, अगेन मैं इसको रोटेट करता हूं, सेलेक्ट एंटर। अगर हम बेस पॉइंट इस बार दे दें मिडिल वाला, ये मिड पॉइंट ना, अब मैं प्रेस करता हूं 45, ध्यान से देखिएगा कैसे रोटेट हो जाएगा। राइट साइड से अपवर्ड चला जाएगा और लेफ्ट साइड से डाउनवर्ड आ जाएगा, क्योंकि बेस पॉइंट हमारा सेंटर वाला था। कंट्रोल Z। नाउ अगेन अगर हम इस वाले पॉइंट के बाद रोटेट करते हैं तो क्या होता, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एंटर, बेस पॉइंट हमारा ये रहा, कितना डिग्री रोटेट करना है हमने 45, नाउ एंटर, तो डाउनवर्ड आ जाएगा क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज चलना है इस डायरेक्शन से। नाउ अगेन कॉपी कमांड ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, सॉरी रोटेट कमांड ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, नाउ एंटर, नाउ बेस पॉइंट। नाउ अब देखिए बगल में दो ऑप्शन आ रहे हैं, कॉपी एंड रेफरेंस, बड़े इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। कॉपी, अभी क्या हो रहा है, अगर हम डायरेक्टली एंगल टाइप कर ले 45 तो यही ऑब्जेक्ट घूम जाएगा, रोटेट हो जाएगा। हम ये चाह रहे हैं अभी कि सपोज हमको जिस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है वो इस ऑब्जेक्ट की कॉपी बननी चाहिए। तो आप एंगल डालने से पहले आप कॉपी पे जैसे आप क्लिक कर देंगे तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, देखिए अब दोबारा से आप सॉफ्टवेयर पूछ रहा है आपको रोटेशन एंगल, हमने टाइप किया 45, एंटर। तो क्या होगा, इसकी कॉपी इमेज रोटेट होके जाएगी, ये ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं होगा। तो कॉपी से क्या होता है, इमेज कॉपी होगी इसकी। नेक्स्ट इज रेफरेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। देखिए रेफरेंस हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, जब हमको एंगल गिवन नहीं है। तब सोचिए हमारी कोई एक ऐसी वॉल है जो इंक्लाइन बनी हुई है और हमको उस वॉल के अलाइन हमको बेड प्लेस करनी है। तो बेड हमने ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली बनाई होगी, बाद में आपको उस वॉल का एंगल नहीं पता, बट आपको उस वॉल के अलाइन करनी है, उसके पैरेलल करनी है, तो आप इस टूल को यूज कर सकते हो। देखिए फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, हम ये चाह रहे हैं कि हमको इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट करना है कि इसके अलाइन हो जाए। तो अगर मैं रोटेट कमांड लेकर इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूं, एंटर करूं, इस लाइन को सेलेक्ट नहीं किया मैंने, जैसे रेफरेंस के लिए बेस पॉइंट क्लिक किया हमने, तो देखिए हमको पता है कि एंगल हमारा हमेशा हमारा ईस्ट से ही लेता है। अगर मैं डायरेक्ट जाऊं इस वाले पॉइंट के पास तो देखिए एंगल सेम ले लेगा, क्योंकि मेरा बेस पॉइंट भी वही पॉइंट है जैसे मैंने लाइन ड्रॉ करी है। बट अगर सपोज सोचिए ऑलरेडी हमारा ये एंगल, ये ऑब्जेक्ट जो है कुछ रोटेटेड होता है पहले से ही, अगर ये सपोज इंक्लाइन आपने बनाया हुआ है और अब हमको इस ऑब्जेक्ट को इसके अलाइन करना है। अब अगर हम रोटेट कमांड लेके इसको सेलेक्ट करके रोटेट करने की कोशिश करें तो अब ये नहीं आएगा। देखिए कहाँ क्लिक करेंगे, कैसे रखेंगे इसके ऊपर। ऐसे केस में हमारे पास एक ऑप्शन होता है रेफरेंस, ये आपकी हेल्प करेगा। तो एंगल हमें पता ही नहीं है तो हम रेफरेंस लेते हैं, रेफरेंस के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ना सॉफ्टवेयर मुझसे पूछेगा स्पेसिफाई द रेफरेंस एंगल, इसका मैं एंगल, इसका भी हमें एंगल गिवन नहीं है, तो एंगल हम बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, जब सॉफ्टवेयर पूछेगा आपसे द रेफरेंस एंगल, तो आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के जो ये पॉइंट मैंने इस पे क्लिक किया, इसी लाइन का दूसरा एंड पॉइंट पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये एंगल बन गया होगा। नाउ द न्यू एंगल पूछ रहा है, अब आप कर्सर लेके जाए तो देखिए
अलाइन हो चुका है। इस पे आप क्लिक करेंगे लाइन के ऊपर तो अलाइन हो जाएगा। ठीक है, एक बार अंडू कर लेते हैं इसको। इस बार भी बेस पॉइंट मेरा उसी पोजीशन पर था, बट अगर वॉल दूर है, बेड इधर प्लेस करनी है इसके पैरेलल, अब क्या करेंगे? अगेन रोटेट लिया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, नाउ एंटर, बेस पॉइंट सपोज हमारा ये है, नाउ रेफरेंस, अगेन रेफरेंस एंगल हमने पिक किया है, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड ये, रेफरेंस एंगल बनाने के लिए। नाउ अब हम यहाँ क्लिक नहीं कर सकते, देखिए नहीं हो रहा है इसके पैरेलल। ऐसे केस में बगल में नीचे ऑप्शन आएगा पॉइंट्स का, पॉइंट्स पे हमने क्लिक कर दिया है, और फर्स्ट पॉइंट हमारा ये और नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये, तो इसके अलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात थी हमारे रोटेट की। देखिए मैं आपको एक छोटा सा टूल और है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए सपोज सोचिए अगर मैं आपको ये बोलूं कि अभी आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है यहाँ पर, एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट से बिल्कुल ऊपर वर्टिकली और इस वाले पॉइंट के बिल्कुल हॉरिजॉन्टली आगे, सेंटर पॉइंट ये होना चाहिए इसके इंटरसेक्शन पर। तो आप क्या करोगे, अभी एक लाइन ले लोगे यहाँ से ऐसे करके वर्टिकल ऑर्थो वन कर, फिर आप एक लाइन यहाँ से ऐसे करके ले लोगे, फिर आप यहाँ पर से सर्कल बना लोगे और फिर आप इसको डिलीट कर दोगे। जूम कर लेते हैं इसको, यहाँ से हम इसको सर्कल बना के फिर आप इसको इरेज करोगे। तो हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास नीचे जो ड्राफ्टिंग मेन्यूज जो हमारे होते हैं, यहाँ पर एक टूल होता है, ये ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, इसको हम लोग ओ ट्रैक भी बोलते हैं। तो पहले तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, एक बार इसकी सेटिंग चेक कर लेते हैं। इसकी सेटिंग आप कैसे चेक करेंगे, इसी आइकन के ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग सेटिंग में आप जाइएगा और यहाँ पर पोलर ट्रैकिंग का ऑप्शन आपको नजर आएगा, और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग सेटिंग में ट्रैक ऑर्थोगोनल ओनली ऑन रहना चाहिए। नाउ ओके, अब देखिए हमने इसको ऑन कर लिया। अब देखिए आपने सर्कल ड्रॉ करना है, सपोज हमने लिया सेंटर रेडियस या सेंटर डायमीटर, आपको जो भी चाहिए। नाउ अब हमको इन पॉइंट्स को ट्रैक करना है, तो हमने डायरेक्टली कमांड लिए सर्कल, तो हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन किया है, मैं इस वाले पॉइंट के पास गया हूँ, जस्ट हमने इस पॉइंट को दिखाया है सॉफ्टवेयर को, क्लिक नहीं करना है। अगर हम क्लिक कर देंगे तो देखो सेंटर ले लेगा, तो क्लिक नहीं करना है। तो हमने क्या किया, हमने कमांड ली है, बस इस वाले पॉइंट के पास गए और हम लोग ऊपर चले गए। देखिए इस वाले पॉइंट को सॉफ्टवेयर ट्रैक कर रहा है। ना इसको भी ट्रैक करना है, वापस चले जाते हैं सारे पॉइंट के पास, अब हॉरिजॉन्टली आते हैं कि इसको भी ट्रैक कर रहा है, तो थोड़ा सा आगे और चलते हैं तो दोनों को ट्रैक कर लिया इसने। हमने इस पर क्लिक किया और सर्कल का आपको रेडियस जितना भी चाहिए था अकॉर्डिंगली आप टाइप कर सकते हैं। या हमको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो एक्जैक्टली इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के इंटरसेक्शन, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इस वाले पॉइंट तक जानी है, तो अगेन लाइन ले लेते हैं, वापस से देख लेते हैं, इस वाले पॉइंट को ट्रैक कर लेते हैं, इस वाले पॉइंट को ट्रैक कर लेते हैं, देखिए इंटरसेक्शन आ गया, हमने क्लिक कर दिया और तो हमारा ऑन है। नाउ इस वाले पॉइंट को भी ट्रैक कर लेते हैं और यहाँ तक पहुंच जाते हैं। ठीक है गाइस, तो आप ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग यूज कर सकते हैं। आप ट्रैकिंग के टाइम पर डिस्टेंस भी डाल सकते हैं। सपोज सोचिए हमको ऐसा बोला होता है कि इस वाले पॉइंट से हमारा 50 ऊपर कोई सर्कल ड्रॉ हो रहा है, तो देखिए सेंटर रेडियस आप फ्रॉम टूल भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इस वाले पॉइंट के को ट्रैक कीजिए, ऊपर देखिए वर्टिकल ट्रैक करना है हमने, इसको कितना वैल्यू टाइप कर लीजिए, मतलब 50 टाइप किया हमने 50, नाउ एंटर, और जितने भी आपको उसको रेडियस डायमीटर देना है आप दे सकते हैं। और अगर आप इसको मेजर करेंगे अभी इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक एग्जैक्टली ये 50 होगा। क्लियर? तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस।